ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम जो कि असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ये हमारा चल रहा है कोर्स। तो जो माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे। लास्टली हमने फुली बफर्ड सिस्टम जो है वहाँ तक कर लिया था। अब हम उससे आगे का जो स्टेप है वो देखेंगे। तो लास्ट डायग्राम पे ले जाऊंगा जो हम देख रहे थे इसमें। तो उसको एक दफ़ा हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ओके, दिस इज द लास्ट डायग्राम, फिगर 9.8। अगर हम इसका टाइटल देखें, द फुली बफर्ड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। फुली बफर्ड 8086। इसका पहले जो कंसेप्ट है वो सीख लेते, समझ लेते, उसके बाद फिर इसको डायग्राम को देख लेंगे। इसका कंसेप्ट ये है कि एक आईसी है, लेट्स से वन आईसी। ये हम लास्ट जो हमारा लास्ट जो सेशन था उसमें भी इसको देखा था। एक आईसी से अगर हम मल्टीपल आईसी जो है वो अटैच करना चाह रहे हैं, इसके साथ हम मल्टीपल आईसी अटैच करना चाहें तो इस तरह बहुत सारी आईसी है एक सर्किट पे लगी हुई, और हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो है ये तमाम जो आईसीज हैं इनके साथ अटैच। इस तरीके से जो वोल्टेज और करंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बीच नहीं होती, क्योंकि हर जो आईसी है उसकी एक करंट रिक्वायरमेंट है इनपुट की, और वोल्टेज रिक्वायरमेंट है इनपुट साइड की, और इसी तरीके से आउटपुट साइड की। तो इस सूरत में जो हम करते हैं बीच में बफर्स और लैचेस। बफर या लैच आईसी जो है ये क्या करती है, ये जो रिक्वायर्ड वोल्टेज और करंट लेवल है वो सप्लाई। इस सूरत में हमारी जो इनपुट होगी वो प्राइमरीली इसके साथ अटैच होगी, और फिर ये आगे जो है जितनी आईसीज को ये सपोर्ट कर सकती है उतनी आईसीज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाए। ये मुबशर ये चीज समझ में आई है? जी सर। ये चीज समझ में आई है? यस सर। ओके, इस चीज का नाम है फैन आउट। फैन आउट किताब में ये कहाँ मेंशन है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अभी भी देख लेते हैं। ये इस टेबल में मेंशन है, और इस टेबल में अगर आप देखें तो आपको एक कॉलम नजर आएगा इस जगह पे जिसके ऊपर फैन आउट लिखा हुआ। ये वो फैमिली या आईसी का स्टैंडर्ड है। अगर माइक्रो प्रोसेसर इन स्टैंडर्ड में से किसी एक स्टैंडर्ड में फॉल कर रहा होगा, उसके अगेंस्ट अगर देखेंगे तो हमें एक यानी एक आउटपुट के साथ एक आईसी अटैच कर सकते हैं, 5 आईसी अटैच कर सकते हैं, एक आईसी अटैच कर सकते हैं, और यहाँ
10 आईसीज अटैच कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जब हम एक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा आईसीज हो सकती हैं। तो फिर इस सूरत में मल्टीपल बफर्स और लैचेस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब हम दोबारा से उसी पार्ट पे चले जाएंगे और इस डायग्राम को देखेंगे। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है, पहले इस डायग्राम को एक हॉलिस्टिकली देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो है वो माइक्रो प्रोसेसर नजर आ रहा है। ये पार्ट माइक्रो प्रोसेसर का है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ये जो लेफ्ट साइड में माइक्रो प्रोसेसर है, फिर आगे इसके जो कनेक्शंस हैं, पिन्स हैं, और इसके आगे जो उनकी सपोर्ट के लिए और बफर्स और लैचेस लगी हुई है। और ये जो एड्रेस डेटा बस और कंट्रोल बस है उसको अलग अलग करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा करीब से देखें तो आपको ये कंट्रोल बस है सबसे ऊपर, कंट्रोल बस का पोर्शन, इसमें ये एक बफर आईसी यूज की गई है जो कि ऑलवेज ऑन। तो ये जो आईसी है इसकी जो अपनी पावर सप्लाई और ग्राउंड है वो अलग है। इसकी पावर सप्लाई और ग्राउंड जो है वो अलग है। इससे मुराद ये कि इसकी अपनी पावर सप्लाई और ग्राउंड है। तो ये जो वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज कर लेगी ये आईसी, और ये इंडिपेंडेंट होगी माइक्रो प्रोसेसर से। इसी तरीके से ये जो आईसी है, ये लैच है। लैच का आपको पता है कि होल्ड, सैंपल होल्ड के लिए यूज करते हैं लैच को। तो लैच जब एनेबल होगी तो इनपुट जो है वो की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, अदरवाइज जो आउटपुट होगी वो लैच होगी। लैच का मतलब ये है कि वो एक स्टिल लेवल पे मौजूद है। इस तरीके से एड्रेस बस को अलग किया गया है, और एड्रेस बस में आप देख सकते हैं कि 20 बिट्स मौजूद है इस माइक्रो प्रोसेसर के लिए। डेटा बस को अलग किया गया है, और डेटा बस में आप देख सकते हैं कि 16 बिट डेटा बस है। और बफर आईसी है, इसमें इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और इसको इनेबल भी कर सकते हैं। तो डेटा इनेबल की पिन कंट्रोल और डेटा ट्रांसमिट और रिसीव की पिन जो है वो इनके साथ अटैच है ताकि डायरेक्शन को मैनेज किया जाए और इन बफर्स को जब जरूरत पड़े उस वक्त इनेबल किया जाए। क्योंकि ये जो एड्रेस और डेटा पिन्स है ये आपस में मल्टीप्लेक्स, ये वो चीज़ है जो हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने रिव्यू किया था। अब हम आज के सेशन की बात करते हैं, और आज के सेशन में हम सबसे पहले बस टाइमिंग्स की बात करेंगे। अगरचे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो है वो जो बेसिक बस ऑपरेशन है उसकी बात करेंगे, और साथ साथ जो जो ओवरव्यू है उसको हम देखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनका तलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर आपको थोड़ा इसमें मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ती है। बस ऑपरेशन से मुराद ये है कि जो एक पूरा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म है वो क्या है। आप जानते हैं कि रीड और राइट बेसिक ऑपरेशन है। तो रीड और राइट बेसिक ऑपरेशन जो है इनकी मदद से बस ऑपरेशन को समझा जाता है। ये असल में टाइमिंग की इंफॉर्मेशन है। तो टाइमिंग जो है अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो सबसे पहले हमें जो ये समझना होगा कि ये जो ग्राफ है ये किस चीज़ का है। तो इसके लिए हम कैप्शन को देखेंगे, यानी फिगर के साथ क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड राइट बस। का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर इज राइटिंग टू मेमोरी और आईओ एड्रेस।
आमतौर पे मेमोरी की बात करते हैं क्योंकि IOD इज सिमिलर टू मेमोरी। तो वन बस साइकिल फॉर दिस माइक्रोप्रोसेसर कंटेन्स टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3 एंड प्लस टाइम 4। So 4 time period of clock। और इन 4 time period में क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एड्रेस बस की बात करते हैं। एड्रेस बस पहले टाइम पीरियड में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एड्रेस प्लेस करता है। अब याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर डेटा राइट कर रहा है, तो डेटा माइक्रो प्रोसेसर के पास है और मेमोरी के ऊपर लिखने जा रहा है। यहाँ छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो प्रोसेसर के पास डेटा है और ये डेटा जो है ये मेमोरी पे राइट करना है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस इशू किया, तो ये एड्रेस लाइन है, ये एड्रेस है, ये वैलिड एड्रेस आ गया यहाँ पे, ये भी वैलिड एड्रेस आ गया यहाँ पे। उसके बाद सिस्टम को पता चल गया कि किस जगह से माइक्रो प्रोसेसर किस जगह पे राइट करने जा रहा है। उसके बाद इस पूरे जो 4 पीरियड का टाइम है, 4T कह लें आप इसको, 4T पूरे 4 जो क्लॉक है उनके लिए एड्रेस पे एड्रेस वैलिड एड्रेस रहेगा और जो एड्रेस और डेटा पिन्स हैं उनमें पहली जो T स्टेट है T1 उसमें एड्रेस होगा और दूसरी जो T2 स्टेट होगी उसमें फिर वो माइक्रो प्रोसेसर डेटा राइट करना है, यानी जो एड्रेस डेटा पिन है उस पर डेटा आ जाएगा। जब डेटा आ जाएगा तो उसके बाद T2 में ही, T2 यहाँ तक है, T2 में ही राइट जो कि एक्टिव लॉजिक लो है, राइट कंट्रोल इशू होगा, यानी ये पिन 0 हो जाएगी। जब राइट पिन एक्टिवेट होगी और 4T के अंदर अंदर ही ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, यानी जहां तक ये ऑपरेशन सारे का सारा कंप्लीट होगा। तो 4T के अंदर अंदर जो है वो डेटा जो है वो राइट हो जाएगा मेमोरी के अंदर और ये बस साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया बस साइकिल स्टार्ट होगा। और इस बस साइकिल के कंप्लीट होने से पहले पहले राइट को एक्टिव हाई कर देना है, क्योंकि ये ऑपरेशन इंडिकेट करेगा कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से जो डेटा इनेबल है वो पिन हम हटा देंगे ताकि पता चल जाए कि अब डेटा जो बस है उस पर कुछ भी मौजूद है लेकिन वो कम से कम डेटा नहीं है। इस तरीके से वैलिड एड्रेस को हटा देना ताकि जो एड्रेस बस है उस पर कुछ तो लॉजिक मौजूद होगा वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, लेकिन वो वैलिड नहीं है। इस तरीके से ये एक बेसिक राइट ऑपरेशन है। जो रीड ऑपरेशन है वो भी सिमिलर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एड्रेस इशू करेगा और उसके बाद जो है वो मेमोरी से डेटा को राइट कर ले और रीड कर ले। उस सूरत में राइट की बजाय रीड सिग्नल इशू होगा। उसको भी हम एक दफा देख लेते हैं ताकि रीड और राइट साइकिल जो है ये हमें समझ में आ जाए। ये वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये ऑपरेशन सीख रहे हैं हम। किताब में ये चीज जो बताई है बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताई है और ये सिंप्लीफाइड है। असल जो डायग्राम है जो डेटा शीट में है वो काफी मुख्तलिफ है। ओके, राइट को देखते हैं। राइट में जब आप इसको देखेंगे तो जब ये टाइम स्टार्ट हुआ और पहले टाइम पीरियड में देखें क्या हुआ, बिल्कुल सेम है जो इससे पहले हम पढ़ के आए हैं। राइट में भी यही हुआ था, लेकिन दूसरे टाइम पीरियड में आप देखें कि दूसरे टाइम पीरियड में
ये कंट्रोल सिग्नल इशू हुआ है जो कि रीड। जब रीड कंट्रोल सिग्नल इशू होगा तो उसके बाद जो T3 आएगा, T3 के अंदर डेटा फ्रॉम मेमोरी रिसीव होगा। तो इसका मतलब है कि हाफ साइकिल जो है वो एड्रेस होगा कि कहाँ से डेटा जो है वो आना है, और इसके बाद जो है वो जो हाफ साइकिल होगा उसमें डेटा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चला जाएगा। और इसमें कंप्लीट होना है 4T में, ठीक है, 4T में कंप्लीट होना है। ये इसकी एक छोटी सी सिंप्लीफाइड जो है वो रीड बस साइकिल की एग्जांपल। जी बताइए मुबश्शिर, आपके समझ में आया है ये? जी सर। हाँ, तो पहला कंसेप्ट देखें, बस साइकिल। इट रेफर्स टू द टाइमिंग्स टू execute a basic instruction, read or write instruction। एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने की टाइमिंग है, इसको बस साइकिल कहते हैं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज टाइमिंग टू एग्जीक्यूट ए बेसिक रीड एंड राइट। फॉर 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर हम पढ़ रहे हैं, 8086 और 8088, हम 8086 पे फोकस करते हैं। सो दिस टाइमिंग यानी बस साइकिल, वन बस साइकिल is equal to 4 टाइम पीरियड, 4 T स्टेट्स, यानी 4 क्लॉक साइकिल, 4 क्लॉक साइकिल। लेकिन जो नए माइक्रो प्रोसेसर हैं और नए माइक्रो कंट्रोलर हैं जो अभी आए हैं, न्यू माइक्रो प्रोसेसर्स, they have one bus cycle in either 1 T state or 0.5 T state। तो ये देखिए कितनी चेंज है कि जो नए माइक्रो प्रोसेसर हैं वो इसी रीड और राइट इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पीरियड में, यानी 1 क्लॉक के अंदर या 1 क्लॉक में बाज़ दफ़ा 2 ऑपरेशन भी कर लेते हैं, यानी 2 दफ़ा रीड और राइट भी कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जो अगर हम न्यूअर माइक्रो प्रोसेसर्स और सिस्टम्स की बात करें, इसीलिए ये फास्ट सिस्टम, पहले सिस्टम इतने फास्ट नहीं थे। बहरहाल ये एक एवोल्यूशन है जो कि कंटिन्यू। अगर आप किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का बस साइकिल मालूम करना चाहें तो उसकी डेटा शीट से मालूम करेंगे। तो उसका क्या है, 8086 का एक बस साइकिल 4 T स्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल। इसमें सबसे पहले राइट साइकिल की बात करते हैं। राइट बस साइकिल में जो स्टेप्स हैं वो लिख लेते हैं। इसका पहला स्टेप है माइक्रो प्रोसेसर इशू एड्रेस। स्टेप 2 है माइक्रो प्रोसेसर इशू प्लेस डेटा। स्टेप 3 है माइक्रो प्रोसेसर एक्टिवेट राइट कंट्रोल, यानी राइट कंट्रोल सिग्नल। राइट के तो ये स्टेप हो गए क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पास डेटा है। अब रीड के स्टेप देख लेते हैं। रीड के स्टेप क्या है, इसमें भी 3 ही स्टेप होंगे। माइक्रो प्रोसेसर पहला स्टेप सेम है। स्टेप 2 माइक्रो प्रोसेसर एक्टिवेट रीड कंट्रोल। ये स्टेप थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि देखिए रीड कंट्रोल जो ये सामने ही आपके है, एड्रेस के बाद रीड कंट्रोल है और उसके बाद जो है वो स्टेप 3 है माइक्रो प्रोसेसर रिसीव
डेटा फ्रॉम मेमोरी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है वो रीड और राइट साइकिल में है कि किस तरीके से रीड ऑपरेशन होता है और किस तरीके से राइट ऑपरेशन होता है, और ये ग्राफ्स की मदद से किताब में एक्सप्लेन किया गया है। ये मुबश्शिर आप बताइए, आप ये समझ में आ रही है? जी सर समझ आ रही है। ओके, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बस सारी टाइमिंग की हमने बात कर ली है, और इस ब्रेक के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट सेशन 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है मुबश्शिर? सही तो आप सही सर। इसमें या क्या इरादा है? जी सर, जी सर इंशाल्लाह मैं लूंगा क्लास। ये देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ना है। कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया हमने? क्यों भाई? मुबश्शिर, वेट स्टेट हम नहीं पढ़ेंगे। वेट स्टेट जो है ये एडवांस टॉपिक्स में आता है। मिनिमम और मैक्सिमम मोड हम पढ़ चुके हैं, तो ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। इसके बाद मेमोरी इंटरफेस हम पढ़ेंगे। मेमोरी इंटरफेस की एक एग्जांपल कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जो आईओ इंटरफेसिंग है उसकी तरफ चले जाएंगे। ओके मुबश्शिर, 10 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जी सर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।